जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मैं हूं अभी इस टाइम गौस नगर गांव में, जो कि सिरियापुर पंचायत के अंतर्गत आता है। और मैंने अभी हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल पे एक वीडियो शेयर किया हुआ था कि गौस नगर गांव में शमशान घाट कब्जा किया जा रहा है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप जा करके पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। तो मैंने एक शेयर किया था सोशल मीडिया पेज पे कि गौस नगर गांव में शमशान घाट कब्जा किया जा रहा है, और मैंने शेयर तो कर दिया, एक तरफ का वाइड मैंने शेयर किया। और आज हमारे समक्ष बैठे हुए जिनमें जो हमारे वीडियो में 3 नागरिक का जो आरोप लगाया गया था, उन्हीं में से 2 सदस्य हमारे बीच हैं, जो एक बबलू जी और श्याम सुंदर चौधरी जी और एक और सदस्य थे। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ये 3 सदस्य मिलके इस जमीन को कब्जा किया जा रहा, और क्यों ना इस वीडियो को 2 तरफा चलाया जाए। मैंने एक तरफ का मुद्दा आप सबके सामने दिखाया, और आज का ये वीडियो दूसरे तरफ का भी मैं राय लेता हूं और इनसे भी बात करके देखता हूं कि ये जमीन सही में शमशान घाट का जमीन था या इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा ये जमीन है। बाकी मैं जब गया वहां वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोग वहां पे आए थे और बहुत सारा भीड़ था। कुछ लोग थाना प्रभारी के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, तो कुछ लोग इन लोगों के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। हकीकत क्या है ये आप लोग ही बताइएगा कि सही क्या है। बाकी मैं इनसे भी इनका राय लेने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले भैया अपने शुभ नाम की छे? सर हमारा नाम प्रेमचंद्र चौधरी उर्फ बिट्टू चौधरी, घर गौस नगर, पिता श्री विष्णुदेव चौधरी। अहाँ के नाम की छे भैया? श्याम सुंदर चौधरी और अहूं के ऊपर आरोप लागल है? जी। चलो ठीक है भैया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप 3 व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि आप 3 लोग मिलके वो शमशान घाट का जमीन कब्जा कर रहे थे। सही में वो कब्जा आप कर रहे थे कि आपका अपना निजी प्रॉपर्टी है? सर ये हमारा अपना निजी प्रॉपर्टी है। मेरे पिताजी को आर्मी द्वारा आवंटित किया गया हुआ जमीन है। ये 62 के युद्ध के बाद उनको आवंटित किया गया है। 65-66 में शायद उनको आवंटन किया गया है। वो सभी पेपर हमारे पास है, आप देख सकते हैं। आपको मैं प्रस्तुत कर देता हूं। तो 62 का जो आप लड़ाई कह रहे थे भैया, तो उस समय भारत और चीन का युद्ध था। हाँ, उस दरमियान आपके पिताजी को जमीन दिया गया कि सरकार के द्वारा ये जमीन आपको दिया गया? हाँ, उसी दरमियान दिया 65-66 में, या इस भी हमको सही से याद नहीं, तो कागज पे लिखा है सर। उसी समय पापा को आवंटन किया गया था सरकार के द्वारा, और तभी से आज तक का हमारा अप टू डेट रसीद भी कट रहा है। और ये सब चीज़ मैं प्रस्तुत कर देता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। मैं थाना अध्यक्ष के भी दिखा दिया हूँ, और हम भी आवेदन दे दिया हूँ। मैं ब्लॉक में भी, अपने जो ब्लॉक हैं मैं उनमें भी जो है ना सीओ के समक्ष दे दिया हूँ, और आके देखे भी हैं। वो हमारे घर पे आके हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देख के गए हैं। तो आप जो कह रहे हैं भैया कि लगभग 62 के लड़ाई में आपको ये प्रॉपर्टी मिला है, लगभग 65-66 में ये प्रॉपर्टी आपके हाथ आया, और तब से लेके आज तक आप उस पे खेती करते हैं? जी हाँ, खेती करते हैं। बाद में उसके बगल से रोड गुजर पक्कीकरण हुआ, तो उसमें मिट्टीकरण का बढ़ावट हुआ ना, तो पूरा मेरा मिट्टी मेरे खेत से कट गया। तो उसके बाद खेती लायक बचा नहीं। हम लोग के भाई पैसे उतना नहीं थे। फिर जब जैसे जैसे पैसे हुए, अभी देखा हूँ कि उसमें बहुत जंगल हो गए हैं। आकट माकट का पेड़ बहुत गिर गया है, आग जन्म ले लिया है। तो हम अपना वहाँ मिट्टी वर्क करके खेत को वापस खेती करने के लायक उस जगह को बना रहे हैं। एक रंग आप खेत कर रहे हैं? हाँ, एक समान खेत कर, तब ना खेती होगा सर, नहीं तो खेती कैसे होगा। तो ग्रामीण के द्वारा भैया एक चीज बताया जा रहा है, वहां पे कुछ बुजुर्ग भी थे, और वो लोग कह रहे थे कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के जमाना से ही उस प्रॉपर्टी पे, जो कि लगभग 1 बीघा 8 कट्ठा समथिंग कुछ दूर का वो प्रॉपर्टी है, जिसपे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अभी तक इस पे शमशान घाट का यूज करते थे, और आप कह रहे हैं कि आप खेती करते हैं। तो ये क्या हकीकत क्या है? वहां पे अभी भी जो लोग खत्म हो जाते हैं, उन लोगों को अभी भी जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता है? आप देखे होंगे वो जमीन गड्ढा में है, हम भर के समतल कर रहे हैं। गड्ढा में कोई दफन ये जलाते हैं क्या, कि समतल जमीन में जलाते हैं? वहाँ कोई शमशान है ही नहीं। अब हम नहीं हैं, अब आप हमारा जमीन पे 1 साल उपज ही कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम देखे नहीं है तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी ज़मीन में गड्ढा ही है। हम थोड़ा बहुत मिट्टी वर्क किए हैं, और थोड़ा बहुत सूखे बीखे पेड़ सब थे, तो हम समतल ज़मीन कर रहे हैं। वो सब पेड़ को हम जो है ना, जो सूखा फूखा पेड़ है सब वो काट कूट के साइड करके अपना समतल ज़मीन खेती योग्य बना रहे हैं।
जो प्लॉट है, जो रोड बन रहा था, जब कहीं भी गांव समाज में रोड बनता है तो बगल वाले खेत से मिट्टी काट के उस रोड पे दिया जाता हाँ, है। उसी दौरान मेरा तो मिट्टी वो दिया गया। गड्ढा हो गया था तो उसको आप एक रंग कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, उसी दौरान उसके जो गड्ढा हो गया है उसी में हम मिट्टी डलवा डलवा के ट्रैक्टर से और उसको समतल कर रहे हैं। ओके। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया कि लगभग 5 तारीख को आप उस प्लॉट को एक रंग करने गए थे और 5 तारीख का वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनका कहना है, वो स्टेटमेंट भी है हमारे पास और वो वीडियो ही मैंने शेयर किया, कि धक्कम धुक्की उनको किया गया है आप ही लोगों के द्वारा। 3 लोगों का नाम लिया गया है कि आप लोगों ने, वो जो बुजुर्ग थे, आप पेड़ काट रहे थे वहाँ पे, तो पेड़ काट रहे थे, वो रोकने आए थे आपको, तो आपने उनको धक्का मारा और धक्का मारने के दरमियान उनके पैर में चोट भी लग गया है। क्या हकीकत है, आप अपना राय दीजिए। सर वो जमीन, एक ही बात आपको बताता हूँ कि वो जमीन से वो लोग का घर का दूरी हमको लगता है 200-300 मीटर होगा। हाँ। और हमारा घर उसके बाद बहुत दूरी पे है। अच्छा। सर जी आप एक बात बताइए, अगर हम उसके साथ में धक्का धक्की करेंगे, हम तो वहाँ एक आदमी है, 3 आदमी हैं, कुछ कारीगर हैं मेरे जो मिट्टी को समतल कर रहे हैं, वो सब जो उन लोग का घर इतना नज़दीक है तो वो लोग के आदमी हमको क्या छोड़ेंगे? नहीं। पीट पाट के सीधा कर देंगे। और कहता है कि हमने उसको मारा, तो हम उसको आवेदन करते हैं, चले फॉरेंसिक टिप उसको जांच करके देख ले कि मैं मारा हूँ, वो मेरे घाव चोट का निशान है कि वो घाव का निशान है, फॉरेंसिक से जांच करवा ले। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा लगता है तो। आपका कहना है कि उनके पैर में घाव है। हमको उनका तो दूरी से बात हुआ है, हमको तो लगता है 10 फीट 12 फीट की दूरी ही पे वो गुस्सा कर रहे थे। जो मैं ऐसा है तो हम तो नज़दीक सटने की बात नहीं है, यहाँ मारा मारी की कहाँ बात है सर। तो आरोप एक और लग रहा था भैया कि आप एक हरा भरा पेड़ काट रहे थे, हकीकत क्या है, आप भी थोड़ा बताइए। सर अभी भी आप देखिए उस गड्ढे में कितने हरे भरे पेड़ हैं आकट माकट का, और हम कोई हरा भरा पेड़ नहीं काटे। जो सूखा फूखा पेड़ है जो हमारे खेत में, उसके साइड में है, खेत में है, तो वो नहीं काटेंगे तो सर हम ज़मीन समतल कैसे करेंगे, खेती योग्य कैसे बनेगा? तब तो हम छोड़ दें ऐसे ही, तभी होगा। तो एक बच्चा का स्टेटमेंट था भैया कि वो लड़का बोल रहा था कि लगभग 10-15 साल पहले मैंने एक बौर का पेड़ रोपा है और बौर का पेड़ काटना हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, बौर का पीपर का हमारे हिंदू धर्म में है नहीं। और वो बच्चा कह रहा था कि हम जब छोटे थे तो उस पेड़ को मैंने बहुत प्रेम से रोपा और पेड़ को मैंने बड़ा किया और बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, और उस विवाद जो आज हुआ है उसी पेड़ के कारण हुआ है, और आपने वो हरा भरा बौर का पेड़ काटा है क्या? सर बरगद का पेड़ आप 15 वर्ष बोल रहे हैं, बरगद का पेड़ 15 वर्ष का रहेगा तो जटाजर है, उसमें हजारों शाखा निकल जाएगी सर। और वो 15 वर्ष में हमको लगता है 1 कट्ठा जमीन छेक लेगी। 1 कट्ठा कोई पेड़ को काट सकता है क्या? हम सूखा फूखा पेड़ जो है वो काटते हैं क्योंकि हमारे ज़मीन में है, और हम नहीं रहते हैं उसमें ज़मीन में। अब कोई कुछ का भी पेड़ रोप दे तो उसका हो गया क्या? हम अपने ज़मीन में हम अपना पेड़ देखेंगे ना, हमको कौन सा पेड़ रखना है कौन सा छोड़ना है वो हम देखेंगे ना। अब वो पूरा अभी भी देखिए आपकी, वो पूरा गड्ढा है, उसमें आकट माकट कितने पेड़ जम गए। जब हम खेती लायक बनाएंगे सबको तो साफ करना पड़ेगा, तभी मिट्टी डालेंगे तभी मेरा खेती योग्य होगा। आपके पास सारा पेपर है? जी हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखा दीजिए आप अपना पेपर। मैं लेके आया हूँ पेपर। और ग्रामीण के द्वारा एक आरोप यह भी लगाया जा रहा था कि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं है, और ये आरोप लगाया गया है ग्रामीण के द्वारा, और वो लोग कह रहे थे कि शमशान घाट का प्लॉट है और कोई पेपर नहीं है, और वही पेपर आज ये हमारे सामने दिखा रहे हैं। ये क्या चीज का पेपर है भैया? ये आज तक का अप टू डेट रसीद का पेपर है। ये आप लोग देख लीजिए, ये पेपर है और आज तक का अप टू डेट पेपर इन्हीं का कहना है कि ये है पेपर। बाकी दूसरा पेपर आपके पास क्या क्या भैया इसमें? और ये देखिए दूसरा पेपर 1970-72 के दौरान में जब सर्वे हुआ था, 1972 में जो सर्वे हुआ था, और अभी 2025 में भी सर्वे चल रहा है बिहार में, और ये पेपर है 1972 में जब सर्वे हुआ था, वो पेपर भी इनके पास है। और क्या आपके पास? ये आवंटन हुआ था वो पेपर है मेरे पास, राष्ट्रपति पुरस्कार के थ्रू। हाँ। ये देख लीजिए, सरकार के द्वारा जो आवंटन किया गया था, ये फौज में थे और फौज में रहने के दरमियान इनको 5 साल तक कोई रसीद नहीं काटना, सरकार के द्वारा फ्री में खेती करने के लिए इनको दिया गया था। और जानकारी है कि हर खेत के लिए अलग से रसीद काटना पड़ता है। तो ये 5 साल का इस पे लिखित है, आप सब देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सारा चीज। जी, जमींदारी उन्मूलन के बाद 5 साल तक रसीद नहीं काटा।
ओके, तीसरा चीज क्या है आपके पास? और जब सर ये रसीद है, बीच में जब हम रसीद कटाए थे, जी, आज से लगभग 5 साल पूर्व पर रसीद कटाए थे हम, वो भी रसीद है मेरे पास। इनके पास एक रसीद है जो कि आज से 5 साल पहले इन्होंने ये रसीद कटवाया था, और ये 5 साल पूर्व रसीद है, और ये कंटिन्यू अपना वो जो प्लॉट है उसका ये रसीद कटवाते रहते हैं। और क्या है भैया? और ये जो 70-72 में सर्वे हुआ था उसका जो पेपर दिया था वो है। ये देख लीजिए, 72 का सर्वे का पेपर। और कुछ है भैया आपके पास? नहीं, अभी तो इतना है। और ये अभी रिसेंटली का जो हाँ, अभी करंट रसीद है। करंट रसीद आपने जो काटा, ये करंट रसीद है इनका। तो इतना सारा पेपर इन्होंने हमें दिखाया, और मैं अपने स्क्रीन पे सारा पेपर लगा दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा क्या हकीकत है। बाकी भैया, जो जिस दिन जो घटना हुआ था उस दिन आपका काम रोका गया, तो रोका गया उस दिन आपने थाना प्रभारी के पास लिखित में कुछ दिया है क्या? हाँ, हमने लिखित में थाना प्रभारी को दिया। थाना प्रभारी ने मुझे बुलाया कि पेपर डॉक्यूमेंट लेके आइए। मैं सब पेपर डॉक्यूमेंट लेके आया, और एक सीओ साहब के कर्मचारी आए थे, उन्होंने प्लॉट पे जाके देखा, वो भी देखे किस तरह महिला लोग या सब आवेश में आते हैं, गाली गलौज अशब्द उच्चारण करती है, तो वो सब भी उन्होंने देखा। और फिर आके हमसे जो है ना बोले पेपर ओरिजिनल दिखाइए। हमने ओरिजिनल पेपर दिखाया, और हम भी अपना जो है आवेदन उनको दिए हुए हैं। हाँ, तो एक चीज जी जी बताइए। कार्रवाई अपना आगे बढ़ेगी। अब तो बात मामला सरकार के पास है, तो सरकार ही जब आप किसका है नहीं जो है तो निर्णय सरकार ही देगी। हम झंझट करने से वंचित रहना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया, कि ग्रामीण के द्वारा एक और आरोप लगाया गया है बासोपट्टी थाना प्रभारी के ऊपर, कि गांव के व्यक्ति के द्वारा जो लोग कह रहे हैं कि शमशान घाट है, और उन लोगों ने अधिकारी को लिखित दिया, और वैसे रजिस्टर वो लोग मेंटेन करते हैं, और लिखित ग्रामीण के द्वारा कहना है कि वो लिखित उनका गायब हो गया है। ये हकीकत है या झूठ है? ये हम कैसे बता सकते हैं नहीं, सर? वो लोग कह रहे थे कि आपने पैसा दे दिया थाना प्रभारी को, और थाना प्रभारी को पैसा दे के आपने वो काम रोक दिया है। ये चीज आपके द्वारा कुछ इस तरीके का कुछ हरकत किया गया है या आपने नहीं किया? रिश्वत देना ये जुर्म है। हम क्यों रिश्वत देंगे जब हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट सही है? फिर हम रिश्वत किस चीज़ में दें और क्यों दें? और ना हमको कोई मांगा है ना हमने दिया है, और हम रिश्वत क्यों दें जबकि हमारे पास सब पेपर सही है। तो थाना प्रभारी जो बासोपट्टी थाना प्रभारी, उन्होंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा किसी प्रकार का घूस? नहीं, हमको कोई घूस की बात ही नहीं हुई, तो मांगने की नहीं हुई, सब कैसे चर्चा ही नहीं हुआ है। वो बोले अब क्या है, हमारा तो ऐसा ऐसा है, बोले आवेदन दो, सही डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, हमने सब दिखा दिया। यहाँ तो उसकी चर्चा भी नहीं हो, तो मांगने में की बात ही क्या होता है? हमको उन्होंने पेपर मंगाया हमसे, हमने लाके पेपर दिया। सीओ साहब के कर्मचारी भी आए थे, उन्होंने भी पेपर देखा, बस आगे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये सब जो है ना, हमारे आपकी जो संकीर्णता है दिमाग में, गंदी विचारधारा, इस सब की उपज है। हाँ, बाकी और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार के पास समक्ष मामला चला गया है, अब सरकार जो निष्पक्ष बताएंगे वही सही होगा। हाँ, खाली हम ये चाहते हैं कि सरकार से अपील है, जो ये हम लोग खेती बाड़ी पे जाते हैं, उसके आगे भी हम लोग का खेत है, तो ये लोग अभद्र व्यवहार, गाली गलौज ये सब करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो सरकार से गुजारिश है इस सब को थोड़ा दूर करे, और जो है वो अपना निष्पक्ष तो न्याय कर दीजिए, हो गया। मतलब ये प्रॉपर्टी आपका है? जी हाँ, जब से गवर्नमेंट हमको आवंटित किया है हमारे पापा को, तब से हमारा है। आपका है। हाँ, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे वो लोग कह रहे हैं कि शमशान घाट था, वहाँ पे लाश वास कभी जला है कि नहीं जला है? हम नहीं देखा हूँ तो हम क्या बताऊंगा सर जी, हम देखा ही नहीं हूँ लाश जलते हो, तो हम बताऊंगा क्या? बताइए। धन्यवाद। अहूँ कुछ कह चाहे छी भैया? अहूँ के ऊपर आरोप लागल है कि शमशान घाट के जमीन अहाँ सब मिलकर कब्जिया रहल छियै, एहिमे अहाँ कुछ विचार दिए चाहे छियै? हम तो यहाँ रहे नहीं छे, वहाँ तो हमरा जब तक अकील है तो देखली शमशान छी वहाँ पर, हम तो यहाँ रहबे नहीं करे छे। जी, तो थाना प्रभारी के द्वारा अहाँ सबके सपोर्ट मिलल कि नहीं मिलल? से अभी की कहू, अभी तो कुछ काम नहीं भेल अभी कुछ काम नहीं भेल। अहाँ सब जे लिखित दिलिए तो एक्सेप्ट केलखिन? जी केलखिन। आबि कऽ धरातल पर वो सारा चीज देखलखिन?
जी देखलखिन, सब पेपर से देखलखिन। अहाँ सब संतुष्ट छी बासोपट्टी थाना प्रभारी से? जी संतुष्ट छी हम सब। कोनो प्रकार के पैसा वगैरह के कोई डिमांड? नहीं कोनो डिमांड नहीं। चलो धन्यवाद। बाकी काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से ही बात करके। और मैंने जो एक तरफा न्यूज चलाया था कि ग्रामीण के द्वारा बहुत सारा आरोप लगाया गया था कि 3 व्यक्ति मिलके लगभग 27 कट्ठा का प्लॉट कब्जा किया जा रहा है, जो कि शमशान घाट का ज़मीन था। और इनका कहना है कि 1962 का जो लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, उस युद्ध में इनके पिताजी को वो प्लॉट मिला था। लगभग 65-66 में ये प्लॉट इनको मिला था। तब से लेके आज तक 2025 तक ये कंटिन्यू रसीद भी कटवाते हैं। इनके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन भी है। ग्रामीण के द्वारा एक ये आरोप लगाया जा रहा था कि इनके पास कोई पेपर नहीं है। पेपर नहीं है तो पेपर दिखाएं, और मैं अपने स्क्रीन पे लगा दूंगा कि इनके पास सारा पेपर है। तो पेपर है तो क्यों ना कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए, अपने प्लॉट के लिए क्यों ना लड़ाई लड़े। अब बाकी यहाँ पे कोई लड़ाई लड़ने की कहानी थी ही नहीं। ये लोग गए थे, इन्हीं का कहना है और आप सबके सामने बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि हमारा वो प्लॉट था, गड्ढा हो चुका था, रोड बना हुआ था, तो रोड जब बनता है तो प्लॉट, जमीन जो होता है प्लॉट से काट के उस पर रखा जा रहा था। तो ये अपने प्लॉट को एक रंग करने गए थे। जो भी वहां पे छोटे छोटे पेड़, जंगल झाड़ था, उन सबको ये साफ सफाई करने गए थे। बाकी आप ही लोग बताइएगा हकीकत क्या है। मेरा प्रयास था कि मैं दोनों तरफ का न्यूज चलाऊं। अब मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी अरे बासोपट्टी थाना प्रभारी के द्वारा जो भी अगर घूस लिया गया है, जैसे वो लोग कह रहे थे कि हमसे घूस मांगा गया है, हकीकत क्या है वो थाना प्रभारी ही बताएंगे। एक और आरोप लगाया गया है बासोपट्टी थाना प्रभारी के पास कि उन लोगों ने वहां के ग्रामीण को धक्का मार के भगाया। ये भी हकीकत थाना प्रभारी ही बताएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी थाना प्रभारी किसी भी व्यक्ति को भगाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी होता है, क्योंकि शांति शांति कोई भी चाहता है कि काम हो। अगर भीड़ लगा के हम जाएंगे तो वहां दिक्कत होता है। तो इसलिए हो सकता है कि थाना प्रभारी बोल रहे होंगे कि आप कुछ व्यक्ति रहिए, बाकी के लोग बाहर चले जाइए। हकीकत क्या है ये यहाँ का सरकार ही बताएगा और यहाँ का जनता ही बताएगा। और मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।